महाभारत के छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। ये महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी भीष्म पर्व के अंदर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। कई जगहों पर आपको इनका नाम बादरायण भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही व्यक्ति के दो नाम है। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि इसे 500 BC से लेके 200 AD के बीच में लिखा गया था। गीता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वेदों के कर्मकांड यानी कि रिचुअल्स को और उपनिषदों के गहरे दार्शनिक विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक बनाती है। तुम कह सकते हो कि गीता उपनिषदों का एक सरल और व्यावहारिक रूप है। उपनिषदों में जिन भी गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों की बात की गई है, गीता उन्हें कहानियों, उदाहरणों और सीधे उपदेशों के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करती है कि एक आम इंसान भी इन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। इसे ऐसे समझो कि उपनिषद मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिद्धांत है और भगवत गीता उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाई करती है। वो तुम्हें उपनिषदों के विचारों को एक यूजर फ्रेंडली वे में प्रस्तुत करती है। एक वर्स में कहा गया है उपनिषद गाय है और भगवत गीता उसका दूध है। कृष्ण दूध निकालने वाला है और अर्जुन एक बछड़ा है जो दूध पीता है। इसका मतलब है भगवत गीता उपनिषदों का एसेंस है। गीता की कहानी कुरुक्षेत्र से शुरू होती है जहां लड़ाई होने वाली है। अर्जुन एक योद्धा है और वो कंफ्यूज है कि लड़े या ना लड़े क्योंकि सामने उसके अपने ही लोग हैं। कृष्ण उनके सारथी है और वो भगवान का रूप है। वो अर्जुन को गाइड करते हैं। अब समझते हैं गीता का स्ट्रक्चर। गीता में कुल 18 अध्याय यानी कि चैप्टर्स है और 700 श्लोक यानी कि वर्सेस है। गीता के अध्यायों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अध्याय 1 से अध्याय 6 को कर्मयोग कहते हैं। यहाँ कर्म यानी एक्शन की बात की गई है। अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है। यहाँ भक्ति यानी डिवोशन की बात की गई है। और अध्याय 13 से लेके 18 को ज्ञान योग कहा जाता है। यहाँ नॉलेज की बात हुई है। अब हम देखते हैं कि गीता हमें क्या सिखाती है। फर्स्ट इज कर्मयोग। कर्मयोग तुम्हें कहता है कि तुम अपना काम करते रहो लेकिन रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा मत सोचो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तो कर्मणि। इसका मतलब है कि हमें अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर लगाना चाहिए, उसे अच्छे से करना चाहिए, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा। अर्जुन को भी ये समझाया गया था कि अपनी ड्यूटी निभाओ बिना किसी अहंकार के। मतलब ये मत सोचो कि इस काम को करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा नाम होगा या तुम्हें कोई फायदा होगा। बस अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना काम करो। कर्म योग पे बहुत पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसे और अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक कर दूंगा। देन नेक्स्ट इज भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो और मुझे ईश्वर का रूप मानो। वो अर्जुन को ये सिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ आत्मसमर्पण करना ही भक्ति है। 11वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं। एक ऐसा रूप जो इतना विशाल और असीमित है कि उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। इस रूप में अर्जुन देखते हैं कि हर जीव, हर तत्व और हर संसार कृष्ण के भीतर समाहित है। इससे अर्जुन को सच्चे भक्ति और समर्पण का एहसास होता है और वो कृष्ण के प्रति अपनी प्यार और विश्वास को महसूस करते हैं। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य, हर कोई ईश्वर के शरण में आ सकता है। भक्ति का मार्ग जाति, लिंग और स्थिति से परे है। ये सबके लिए खुला है और सबको ईश्वर के साथ संबंध बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट इज ज्ञान योग। ज्ञान योग में श्री कृष्ण आत्मा को समझने पर जोर देते हैं। 13वें अध्याय में वो शरीर जिसे क्षेत्र कहा गया है और आत्मा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है,
इनके बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये आत्मा और जो परम ब्रह्म है वो असल में एक ही है, उनमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। इसे आप शंकराचार्य की उपनिषदिक टीचिंग्स के साथ जोड़ के देख सकते हो, जहाँ पे वो बोलते हैं जीवा ब्रह्मैव नापरः। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य दर्शन के फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं। यह वो पुरुष यानी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी कि जड़ पदार्थ जिसे हम मैटर कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग तत्व बताते हैं। इसे ऐसे समझो कि एक तरफ तो तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी अवेयरनेस है यानी कि पुरुष, और दूसरी तरफ ये जो पूरी भौतिक दुनिया है जिसमें पेड़ पौधे पहाड़ नदियां और हमारा शरीर भी शामिल है, इसको कलेक्टिवली हम प्रकृति बोल सकते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि ये दोनों अलग है और इन दोनों चीजों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। श्री कृष्ण इन तीनों पाथ्स को हार्मोनाइज करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों रास्ते यानी कि कर्म भक्ति और ज्ञान सही है। तुम अपने स्वभाव के हिसाब से, तुम जो हो उसके हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी रास्ता चुन सकते हो। गीता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेदों के रिचुअल्स और उपनिषदों की गहरी बातों को डेली लाइफ में यूज करने लायक बनाती है। ये उपनिषदों का एक सिंपल वर्जन है। बाद में सब स्कूल्स इसे अपने तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्म सूत्र की।